तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक फेमस कॉमेडियन के ऐसे डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर लोग शॉक्ड रह गए एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स अपना आवाज उठा रहे हैं। यस गाइस, प्रणीत मोरे जो कि एक काफी पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन है, आपने इनके वीडियोस देखे ही होंगे। बिल्कुल अचानक से उनके इंस्टाग्राम में एक बहुत ही सीरियस पोस्ट आया जहां पर बताया गया कि 2 दिन पहले प्रणीत का सोलापुर में एक शो था महाराष्ट्र में एंड शो खत्म होने के बाद एज ऑलवेज वो अपने फैंस से मिले, सेल्फीज लिए, जिसके बाद 11-12 लोग डिस्गाइज्ड एज फैंस उनको अप्रोच किए, बट वो लोग पिक्चर्स लेने के लिए उधर नहीं आए थे, वो उन्हें फिजिकली किया एंड उन्हें धमकाए, उधर लिटरली उन्हें पंच किया गया, किक किया गया रिपीटेडली, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। अपेरेंटली इस अटैक के पीछे लीडर थे तनवीर शेख एंड ये गैंग वाले लोग उन्हें धमकी देकर ये बोले कि अगली बार वीर पहाड़िया बाबा पे जोक मार के दिखा। इनफैक्ट जिस वेन्यू में ये शो हुआ था बताया गया कि वहां पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं था एंड डिस्पाइट मल्टीपल रिक्वेस्ट उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिया जा रहा था जिसमें क्लियर एविडेंस है। तो वही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ऐसे एक कॉमेडियन को फिजिकली किया जाता है जस्ट फॉर मेकिंग अ जोक, तो ये हमारे बेसिक राइट्स एंड सेफ्टी के बारे में क्या कहता है? एज महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट हम लोग ने कभी भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि हमारे स्टेट में ये होगा। दिस इज डिसअपॉइंटिंग, डिस्टर्बिंग एंड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। हम लोग ने ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च कर दिया है फ्रॉम मुंबई एंड हम लोग अर्ज करते हैं अथॉरिटीज से टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड इस मैटर को थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब लोग ये स्टोरी को सुनकर शॉक रह गए एंड एक्टर वीर पहाड़िया को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। मुनावर फारूकी ये कमेंट किए, दिस इज रॉन्ग भाई, ख्याल रख। लक्ष्य चौधरी लिखे, खुद 5-5 का है तो गुंडे भेजने पड़े, जस्ट ऑन स्क्रीन दबंग्स। कुणाल कामरा भी वीर पहाड़िया को टैग करते हुए लिखे, टेक सम अकाउंटेबिलिटी एंड एड्रेस दिस, जोक्स के लिए आप वायलेंस करवा रहे हो, इतने नीचे गिर गए हो, रिडिकुलस। मल्लिका दुआ भी फिर कमेंट की, अनएक्सेप्टेबल। एंड यहाँ जैसे ये इंसिडेंट वायरल गया, वीर पहाड़िया इसको खुद एड्रेस किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड करके बोला कि आई एम ट्रूली शॉक्ड एंड सैडेंड टू सी कि प्रणीत के साथ क्या हुआ एंड मैं एक चीज क्लियरली बता देना चाहता हूं कि मैं इस एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। मैं वायलेंस को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कि ट्रोलिंग को एक्सेप्ट करता है, उसके साथ हंसता है। मैं कभी भी किसी को ऐसे हार्म पहुंचाना नहीं चाहूंगा। टू प्रणीत एंड हिज फैंस, आई एम डीपली सॉरी दैट दिस हैपेंड। नो वन डिजर्व्स दिस एंड आई विल पर्सनली एंश्योर कि जिसने भी मेरे नाम पर यह चीज किया है, ही इज हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में जिसको लेकर एंटरप्रेन्योर्स एंड यूट्यूबर्स अपना आवाज उठाए। यस गाइस, इंडिया के बैड एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप लोग सुनते होंगे, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वेल रिसेंटली निखिल कामत के चैनल में एंटरप्रेन्योर्स का एक पॉडकास्ट आया था जहां पर यूएस के एक एंटरप्रेन्योर भी आए थे, ब्रायन जॉनसन। एंड इस पॉडकास्ट से रिलेटेड किसी ने एक ट्वीट किया था कि लेट दिस सिंक इन। ब्रायन जॉनसन इंडिया विजिट किए फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट विद निखिल कामत एंड ड्यूरिंग द शूट इनसाइड अ 5-स्टार होटल उनको एयर क्वालिटी इतना खराब लगा कि उनको N95 मास्क पहनना पड़ा एंड डिस्पाइट दिस उनको मिडवे पॉडकास्ट छोड़ना पड़ा क्योंकि AQI 120 के अराउंड था। एंड यस गाइस, जेन्युइनली ऐसा हुआ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो मास्क पहनकर ये पॉडकास्ट किए थे एंड पूरा इसको कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे। इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, व्हेन इन इंडिया मैंने इस पॉडकास्ट को अर्ली एंड कर दिया था ड्यू टू बैड एयर क्वालिटी। निखिल कामत एक बहुत ही अच्छे होस्ट है एंड वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम, बट मेरे को प्रॉब्लम तब होने लगी जब आउटसाइड एयर रूम के अंदर आने लगा एंड एयर प्यूरिफायर फिर मेरा कुछ काम का नहीं था। इनसाइड द AQI वाज अराउंड 130 व्हिच इज इक्वल टू स्मोकिंग 3.4 सिगरेट्स फॉर 24 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। ये इंडिया में मेरा 3rd डे था एंड वहां के एयर पोल्यूशन से मेरा स्किन ब्रेकआउट करने लगा, मेरे आईज में रैशेस होने लगा एंड माय थ्रोट स्टार्टेड टू बर्न। एयर पोल्यूशन इंडिया में इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है कि आई वाज शॉक्ड टू सी पीपल कि लोग इसको लेकर कितना ज्यादा अनसीरियस है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इंडिया के लीडर्स एयर पोल्यूशन को नेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। भाई करोड़ों लोग का हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा जस्ट बाय क्लीनिंग अप द एयर क्वालिटी। एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए नितिन कामत जो कि इस पॉडकास्ट के पार्ट थे, वो भी यही चीज बोले कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट मैं बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गया था इस चीज के बारे में जानकर। मैं अपने बेंगलुरु के ऑफिस में जाकर खुद चेक किया एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि 120 प्लस आ रहा था AQI एंड आई कुडंट इमेजिन कि बिजियर पार्ट्स ऑफ द सिटी में कितना और वर्स होगा ये। सो यस, यूट्यूबर्स इस सिचुएशन के बारे में बात किए, जैसे कि मोहक मंगल ट्वीट किए, ब्रायन जॉनसन अकेले हैज स्पोकन मोर अबाउट इंडियाज एयर पोल्यूशन देन इंडियाज पॉलिटिकल लीडर्स कंबाइंड। एंड अभी एनयू भी एक ट्वीट किया कि अगर तो इंडिया चाहते हैं कि टैलेंट यहाँ पर रिटेन हो, माइग्रेट ना हो दूसरे कंट्रीज में, हम लोग को एयर क्लीन करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल कंसर्न एनीमोर, इट्स एन इकोनॉमिक कंसर्न एज वेल। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फिजिक्स वाला अलख पांडे के बारे में। तो अलख पांडे बात किए बॉट अटैक्स ऑन एजुकेशनल चैनल्स के बारे में। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को इस पूरे प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि बहुत सारे टीचर्स इसको लेकर कंसर्न्ड हो गए, स्टूडेंट्स की पढ़ाई को भी अफेक्ट हो रहा है ड्यूरिंग दिस एग्जाम टाइम। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए अलख पांडे एक वीडियो बनाया एंड उन्होंने वहां पर ये कहा,
स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप इस टाइम इस मुद्दे को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्यों ना लें सर टेंशन? हमारे सर का, हमारे मैम का, अलग सर आपका, हमारे भैया का, हमारी दीदी का चैनल उड़ गया तो मुझे उन लोगों पे भरोसा है कि वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हम सब इतने पावरफुल हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जो टीचर्स नहीं सॉल्व कर सकते, मैं खड़ा हूं। आप लोग एक बार मैसेज करिए, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है आप मैसेज करिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा अपनी तरफ से। मैं यूट्यूब इंडिया के हेड से बात करूंगा, यूट्यूब के यूएस ऑफिस में बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं सुंदर पिचाई कुछ भी बात करूंगा, वहां से भी सॉल्व कराऊंगा आपका प्रॉब्लम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो क्या थारा भाई जोगिंदर फेक गिव अवेज करते हैं? वो अपने वायरल एक्सपोज वीडियो पर रिएक्ट किए। यस गाइस, कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने चैनल में इस न्यूज को कवर किया था, जहां पर थारा भाई जोगिंदर के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि जो गिव अवेज करते हैं वो फेक होते हैं। वही कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है वो ऑन दी मनोज दे पॉडकास्ट। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं जयपुर में था तो मैंने वहाँ पर पैसे छुपाए थे 50,000। तो अपना एक दोस्त था, जैसे भाई वीडियो में पैसे मैंने ऐसे डाल दिए तो ऊपर ही रह गए ना वीडियो के अंदर पैसे, तो पीछे जाकर ना मेरा दोस्त उसको अच्छे से छुपाता है, उसको अच्छे से छुपा के आ जाता है ताकि वो ऊपर ना पड़े रहे। तो फिर वो निकल के आता है, गाड़ी में बैठता है, तो लोग कह रहे हैं कि जोगिंदर भाई पकड़ा गया यार, वो दूसरा बंदा पैसा निकाल रहा है। भाई ये देखो, कम से कम यार किसी को डिफेम मत करो ऐसे कंटेंट को वायरल करने के लिए। उस वीडियो में दिखा दो मेरे को कोई भी उसमें पैसे निकाले, और 50,000 इतनी बड़ी रकम नहीं है कि भाई इसको दोबारा निकाल के गाड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो क्या एप्पल एंड HDFC जैसे बड़े कंपनीज एक बड़े स्कैम के पार्ट हैं? बिल्कुल, ज्ञान थेरेपी अपने चैनल में एक सीरियस वीडियो अपलोड की है जहां पर वो इस सिचुएशन के बारे में बात की है। मैं पहले आप लोगों को एकदम शॉर्ट में स्कीम को एक्सप्लेन कर देता हूं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली कुछ टाइम पहले कैंपेन लॉन्च किया गया था, इंडिया गेट्स मूविंग, जिसमें कि एप्पल, HDFC जैसे बड़े कंपनीज इन्वॉल्व थे। एंड वो लोग क्लेम किए थे कि इस कैंपेन के थ्रू आप सिर्फ वॉक करके डेली फ्री एप्पल वॉच ले सकते हो। अगर तो एक एप्पल वॉच का दाम है 90,000, तो या तो आप सिंपली उसको एक बार में परचेज कर सकते हो या फिर EMI में लगा सकते हो। एंड देन मंथली बेसिस में आपको रिफंड मिलते रहेगा अगर आप 8,000 to 15,000 प्लस स्टेप्स डेली करते रहोगे। तो पॉइंट सिस्टम पूरा उन्होंने क्रिएट किया था एंड एक्सप्लेन किया था। अगर आप मंथ में इतने पॉइंट्स कलेक्ट करते हो तो आपको इतना % ऑफ द रिफंड मिलेगा मंथली। तो अगर तो आप 110 पॉइंट्स प्लस करते हो तो 100% रिफंड मिलेगा, विच मीन्स कि अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करोगे तो 12 मंथ्स में आपका एप्पल वॉच एकदम फ्री में हो जाएगा। अब इसमें काफी सारे इश्यूज आने लगे, तो ज्ञान थेरेपी इसके बारे में बात करते हुए अपने वीडियो में ये कहे। हुआ क्या, धीरे धीरे लोगों को पैसा आ रहा था, लोगों का रिवॉर्ड पॉइंट HDFC अर्गो में शो कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो एक हफ्ता डिले होने लग गया, फिर 30 डेज डिले होने लग गया, और अब आना बंद हो चुका है मोस्टली लोगों का, सबका, क्योंकि यही कमेंट बता रहे हैं, यही लोग बता रहे हैं। इनफैक्ट ये कोरा पे इनका कहना ये है, ये एक तरह से स्पोर्ट्स पर्सन है, ये नॉर्मली 13,000 स्टेप चलते ही थे, इन्होंने सीरीज 10 बाय किया था, लेकिन एक मंथ बाद इनका रिडीम कैंसिल हो गया। HDFC जो एप्लीकेशन थी उसमें शो ही नहीं कर रहा इनका ये पूरा स्कीम। और ये सिर्फ इनकी कंप्लेन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई हमारा शो ही नहीं कर रहा। पेमेंट लेट होना, रिवॉर्ड पॉइंट लेट शो करना, ये सब तो चलो एक मुद्दा है ही है, लेकिन उसमें से शो ही नहीं कर रहा बहुत लोगों का। तो इस वजह से लोगों का स्कैम पे डाउट तो जाए, पैसा नहीं वापस आ रहा है, ऐसा क्यों? ओके आएगा उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है ये टाइम पे। जैसे उन्होंने 7 डेज का था, अभी 30 डेज किया, थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, बिकॉज उन्होंने जो टारगेट सेट किया था उससे कई ज्यादा गुना वो सेल हो गया। पर ये तो गलत है ना, हमने तो जो सोच के लिया था 7 का 30 का, आगे कुछ पता ही नहीं। आपका नहीं है, सारे कस्टमर। ये कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है ना सर? नहीं सर, एप्पल का ऐसा रहता, थोड़ी पैसा आएगा सबका आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड रजत दलाल के बारे में। तो एल्विश यादव एंड रजत दलाल मीडिया को स्लैम किए। यस गाइस, बिग बॉस के दौरान काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था भाई, एल्विश यादव वर्सेस मीडिया का। उसके बाद रजत दलाल भी ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड एल्विश को सपोर्ट किए थे। तो इसी चीज के बारे में बात की है वो लोग पॉडकास्ट में, आप खुद देख लीजिए। मीडिया, इन लोगों के तो मुंह पे डायपर लगना चाहिए, मुंह खोलते तो हकते हैं। भाई कुछ होता था ना कि अब कोई मर जाता है तो बेचारों का काम धाम चलता है। पहले देखा था वो गाड़ी निकालते हैं तो कुत्ते पीछे भागते हैं, पर अब कुछ रिपोर्टर भी साथ भागते हैं। मीडिया को रहना चाहिए न्यूट्रल कि ये शो जीत गया तो ठीक है, करणवीर जीत गया शो। उसके बाद जो नैरेटिव सेट करते हैं ना सारे मीडिया वाले, मेरे को पोक कर रहे कि करणवीर जीत गया देगा, और इतना खुश हो रहे उसकी में कि यस रजत हार गया, तो ये कैसा न्यूट्रल है? ऐसे कुछ जो मीडिया वाले ना, उन्हीं की वजह से नाम खराब हो। तो हम सिर्फ उन्हीं रिपोर्टर्स को कह रहे हैं जो गलत वाले हैं कि तुम में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बाइट ही चाहिए होता कुछ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राहुल द्रविड़ के बारे में। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का एक रोड रेज वीडियो वायरल जा रहा है। यस गाइस, बेंगलुरु में ये वाला इंसिडेंट हुआ था जहां पर अपेरेंटली एक ऑटो ड्राइवर शायद से उनके कार को ठोक दिए थे। कुछ इंजरीज वगैरह नहीं हुआ था, बट राहुल द्रविड़ थोड़ा सा नाराज दिखे थे, आप ये क्लिप में देख सकते हो।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अभिजीत भट्टाचार्य एंड उदित नारायण के बारे में। तो अभिजीत भट्टाचार्य उदित नारायण के किस कंट्रोवर्सी को लेकर उन्हें डिफेंड किए। यस गाइस, एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया था तब वो जवाब दिए कि भाई वो उदित नारायण है, लड़कियां उनके पीछे पड़ी थी, वो तो किसी को ऐसे पास बुलाकर पुल तो नहीं किए। आई एम श्योर दैट एवरी टाइम उदित परफॉर्म्स उनकी वाइफ उन्हें अकंपनी करती है एज अ को सिंगर, तो उन्हें अपना सक्सेस एंजॉय करने दो यार। ही इज अ रोमांटिक सिंगर, ही इज ऑल्सो अ बिग खिलाड़ी एंड मैं एक अनाड़ी हूँ, कोई उनके साथ खेलने की कोशिश मत करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्रेन सीट को लेकर आर्ग्यूमेंट गॉन टू फार के बारे में। यस गाइस, महाराष्ट्र से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक ट्रेन सीट को लेकर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से एक पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ एंड एक और पर्सन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए। बताया जा रहा है कि जो विक्टिम्स थे वो अपना ट्रेन बोर्ड किए थे फ्रॉम चेन्नई एंड वो जोधपुर जा रहे थे। अब ड्यूरिंग द जर्नी उनका एक दूसरे पैसेंजर के साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया था ओवर अ सीट एंड वो दूसरा पैसेंजर उन्हें धमकी देने लगा कि रुको, मैं दूसरे स्टेशन में अपने दोस्तों को बुलाता हूं एंड फिर पिटवाऊंगा। एंड भाई वो एग्जैक्टली ऐसा ही किया, वो नंदुरबार स्टेशन में लोगों को बुलाए, वो लोग वेपन से वो विक्टिम्स पर किए एंड बाय द टाइम वहां पर रेलवे ऑफिशियल्स आए थे वो लोग भाग गए थे वहां से। अब फटाक से इंजर्ड मैन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जहां पर एक पर्सन अपना जान गंवा दिए एंड एक पर्सन अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो वही अभी बताया जा रहा है कि इस मैटर पे एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है एंड एक माइनर को भी डिटेन किया गया एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के ऑनलाइन ऑर्डर गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, एक पर्सन जब एक चाइनीज वेबसाइट से ड्रिल को ऑर्डर किए थे तब उन्हें एक पेपर मिला जहां पर ड्रिल बना हुआ था। यस गाइस, यूएस से एक पर्सन $40 पे करके अली एक्सप्रेस मार्केट प्लेस से एक ड्रिल ऑर्डर किए थे, बट गेस व्हाट, उन्हें डिलीवरी में ड्रिल का एक पिक्चर मिला, बस एक पेपर में ड्रिल बना हुआ। ऑफ कोर्स वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वो रिफंड के लिए अप्लाई किए बट अभी तक कोई भी रेजोल्यूशन नहीं किया गया भाई, उन्हें रिफंड नहीं मिला। बट यार चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट चॉकलेट इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिए। यस गाइस, मिस्टर बीस्ट चॉकलेट बनाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। वेल, जब वो अपना कंपनी स्टार्ट किए थे वो चॉकलेट इंडस्ट्री के काफी डार्क साइड को देखे एंड वो उसके बारे में बात करते हुए एक ट्वीट किए कि फीस्टेबल्स अपने फार्मर्स को एकदम फेयर प्राइस देते हैं एंड प्रॉपर्ली ऑडिट भी किया जाता है, चेक किया जाता है कि उनके फार्म्स में चाइल्ड लेबर नहीं हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है कि वेस्ट अफ्रीका के कोको फार्म्स में 1.5 मिलियन प्लस किड्स काम करते हैं। तो जब वो अपना चॉकलेट कंपनी स्टार्ट किए थे उनको नहीं पता था इतना अनएथिकल चीज चलता है इस इंडस्ट्री में एंड तभी उन्होंने ठान लिया था कि भाई वो इस चीज को चेंज करना चाहते हैं एंड सब कुछ एथिकली करेंगे वो। एंड अब एक ऐसा टाइम आ गया, एज फार एज ही इज अवेयर, दे आर दी ओनली बिग अमेरिकन कंपनी जो कि एथिकली सोर्स करते हैं अपने कोकोस को। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस, सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।